Good morning to all students. I hope that you are fine. I am also fine. As you know that the coronavirus is spread in whole world. Our countries also face this problem. We can save us to this virus only maintaining the social distancing. I request you that you have not go out. Our school administration decided that your online class have begun. Our teachers will teach you properly way so you can teach online class. Today I teaching you civics lesson 1. The topic is power sharing. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है। लोकतंत्र क्या होता है, यानी लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन, इसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में जो है जो पावर शेयरिंग मीन्स होता है शक्तियों का बंटवारा। जो पावर शेयरिंग होता है वो कई ऑर्गन्स यानी कई अंगों में बटा होता है, कई भागों में बटा होता है। जैसे आप कहते हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। यानी लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका एंड जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ठीक है। इसी तरह हमारे जो पार्लियामेंट, हमारा संसद है वो भी तीन भागों में बटा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। उसी तरह जो है जो हमारी गवर्नमेंट है, देखते हो आप, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पावर होता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। किसमें, जो कंट्री डेमोक्रेसी होती है उसमें जो है पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। अगर कोई भी देश जहाँ पे शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। तब वहाँ क्या होगा, निरंकुशवाद होगा। क्या होगा, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद मतलब क्या होता है, जहाँ एक ही व्यक्ति की जो है, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसी की बातें सबके द्वारा सुनी जाती हैं। यही कुछ कंडीशन जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका में भी था। बेल्जियम यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, ठीक है। लगभग समझ लीजिए जो भारत का हरियाणा है उसके बराबर उसकी आबादी होगी। ये जो है नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के बॉर्डर से सटा हुआ देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है बेल्जियम की। यहाँ पे जो है दो तरह के समुदाय रहते हैं। जो फर्स्ट समुदाय है वो जो है फ्लेमिश रीजन, और ये लोग डच बोलते हैं। ये लगभग 59% हैं। जो फर्स्ट कम्युनिटी है वो क्या है, फ्लेमिश रीजन की है, जिसमें 59% लोग रहते हैं। और वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा। अब यहाँ समझने की जरूरत है आपको। और एक दूसरी कम्युनिटी है जो लगभग 40% है, यानी 40%, वो अल्बानिया रीजन में, और ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। और लगभग 1% जो है जर्मन लोग बोलते हैं। यानी 3 तरह की भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन भाषाएं बेल्जियम में बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है कौन सी है, डच है।
और इसकी डच बोलने वालों की आबादी कितनी है? 59%। उसी तरह दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या है? बताइए। फ्रेंच। ठीक है। और 1% लगभग मामूली कौन से हैं लोग? जर्मन लोग हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता था, जिसकी आबादी ज़्यादा होती थी, ठीक है, जब उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनती थी तो लोग अपने अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ों को कर लेते थे। अब जब सारी चीज़ों को अपने अनुसार कर लेंगे तो जो दूसरे भाषा के लोग हैं यानी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो इस बात का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो विरोध करने के लिए क्या करना होता है? आंदोलन। जब कोई आंदोलन होता है, कभी भी इतिहास में जब भी कोई आंदोलन होगा तो उसमें वो आंदोलन जो है कोई ना कोई बदलाव लेकर आएगा। यही चीज़ श्रीलंका में भी थी। श्रीलंका में जो है 2 भाषावादी थे, यानी 2 भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, सिंगली और तमिल। कौन कौन से? सिंगली भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले। वहाँ भी जो है सिंगली समुदाय का दबदबा था और वहाँ भी जब संविधान बना तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उस संविधान को बनाया। जैसे नौकरियों में सुविधा, सरकारी दफ्तरों में, ठीक है, अच्छे स्थानों पर आने की सुविधा, यानी हर चीज़ पे क्या था, वो अपने अकॉर्डिंग जो है नियम कानून बना के अपना अधिकार उस पर कर लेते थे। ठीक है। उसके बाद मेन हमको समझना क्या है कि पावर शेयरिंग जो होता है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कितने रूप होते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ओके, द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. Second क्या है? Power can be shared among governments and different levels. A general government for the entire country and a government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as the central or union government. The government at the provincial or regional level are called by different